नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री। आइए सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया, क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था। इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? प्रभु, अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना भेष बदलना पड़ा। मुझे क्षमा करें। आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनका भाग्योदय होना। जितनी आवश्यकता आपको उनकी है, उतनी ही आवश्यकता उनको आपकी है। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे उनका राज्य छीन लिया था और उनकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राजा राम से मिले तो वो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान से माता सीता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो अलंकार सुग्रीव की वानर सेना को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में उनकी पूरी मदद करेगी। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और साथ ही पूरी वानर सेना ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान की एक सेना गई थी, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण में समुद्री तट पर पहुँचे, तब वो भी उदास और निराश होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा सा पक्षी था, जिसका नाम था संपाति। ये बूढ़ा पक्षी संपाति जटायु का भाई था। संपाति ने वानरों को बताया कि असुर रावण ने सीता का अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान की सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए ये कहा, हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे और तुम अपने नटखटपन से ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे। तब एक ऋषि वर ने तुम्हें एक श्राप दिया था और तुम अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, जिसके बाद तुम्हारी माँ अंजना के आग्रह करने पर उस ऋषि वर ने कहा था कि सही समय आने पर तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और आज वो समय आ गया है। ये सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वह समुद्र तट के किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सब कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें, जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वो समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण ना कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सूरसा को भेजा। सूरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा न सकी। हनुमान उनके मुख में जाकर दोबारा बाहर निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र
समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा, जिसके सामने एक बड़ा सा द्वार था और पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। हनुमान ने कुछ देर सोचा और एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और उसी रूप में द्वार से अंदर जाने लगे। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा राम का मंदिर था और एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी ये देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? आप कौन हैं? मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें विभीषण को बताई। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। जिस पर हनुमान ने उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। अभी आपने किष्किंधा कांड को सुना। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार राजा दंड ने भार्गव मुनि के आश्रम के पास गुरु शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री अर्जा को देख कामबाण से पीड़ित होकर बलपूर्वक उस कन्या के साथ भोग किया। अर्जा ने जब यह बात अपने पिता गुरु शुक्राचार्य को बताई तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा दंड को श्राप दिया कि उसका देश सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। महर्षि के श्राप अनुसार राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर जलकर नष्ट हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य वन कहलाता है। रामचरितमानस के अनुसार बाली ने अपने भाई सुग्रीव को भ्रम और अहंकार के कारण न केवल राज्य से निकाला था बल्कि उसकी पत्नी को भी छीन लिया था, जिस कारण राम ने बाली का वध करते समय कहा था कि जो भी दुष्ट प्राणी छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी को बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। होई ही सोई जो राम रची राखा।